गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीट नेशन। नीट नेशन चैनल्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील कुमार शर्मा और आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक केमिस्ट्री का क्लास लाया हूं जो कि एसिड बेस और सॉल्ट के ऊपर ही है। तो इससे पहले भी मैंने कुछ क्लास करा चुका हूं। जिन बच्चों ने इससे पहले उन क्लासों को नहीं देखा है वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करके उन क्लास को ज़रूर से ज़रूर देख ले ताकि उनके लिए आगे का क्लास जो हो हेल्पफुल हो। तो आज हम लोग इससे पहले प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कुछ एसिड्स के स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ा था कि कौन सा एसिड्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, कौन सा एसिड्स वीक होते हैं, कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग होते हैं और कौन सा बेस वीक होते हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था इंडिकेटर्स में जो दो इंडिकेटर्स थे, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स और यूनिवर्सल इंडिकेटर्स में पीएच पेपर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जिसके द्वारा हम लोग एसिड के नेचर के बारे में तो पता ही कर ही सकते हैं, बल्कि उसके अलावा हम लोग उनके स्ट्रेंथ के बारे में भी पता कर सकते हैं। तो आपके सामने ये एक स्केल्स दिख रहे होंगे। इस स्केल्स का नाम है पीएच स्केल। ओके, ये पीएच स्केल है जो कि टोटल 14 सेगमेंट्स में होते हैं। इनमें से 1 से लेकर फ्रॉम 1 to 6 ये एसिडिक इंडिकेटर है। इस स्केल्स के द्वारा यहाँ 0 से लेकर 6 तक अगर कोई भी मतलब आपको एसिड्स या बेस जो भी केमिकल्स आते हैं इनके बीच में वो एसिडिक होते हैं। यह बीच में जो होते हैं इसको न्यूट्रल बोल सकते हैं या फिर प्योर वाटर बोल सकते हैं। ओके, 8 से लेकर 14 तक इनको हम लोग एल्कलाइन कहते हैं, जो कि एल्कलाइन जो होते हैं बेसिक नेचर्स के होते हैं। और ये जो स्केल्स होते हैं कलरफुल स्केल्स होते हैं जो कि रेनबो कलर के होते हैं। वाइब्योर VIBGYOR ये इन कलर्स में होते हैं। इधर से वायलेट होते हैं, इंडिगो होते हैं, ब्लू होते हैं, ग्रीन होते हैं, येलो होते हैं, ऑरेंज होते हैं और रेड होते हैं। तो इन कलर्स के रूप में यह स्केल्स को मापा जाता है। अब कैसे इनके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, किसी भी केमिकल्स के स्ट्रेंथ या उसके नेचर्स के बारे में हम लोग पता करते हैं। तो कैसे पता करते हैं, मान लीजिए कि ये एक आपके पास पीएच पेपर है, यह पीएच पेपर है और यहाँ एक पॉट है, कंटेनर है। इस कंटेनर में कुछ केमिकल्स है। अब ये केमिकल्स क्या है इसके बारे में हम लोगों को पता नहीं है। ओके, क्या है ये केमिकल? अननोन केमिकल्स है। अब इस केमिकल्स के बारे में हम लोग को पता करना है कि यह केमिकल एसिडिक है या बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। तो कैसे पता करते हैं? इन पीएच पेपर को हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर डिप करते हैं। इन पीएच पेपर को जब डिप करते हैं तो इसके अंदर जो केमिकल्स है उसके द्वारा क्या होता है, रिएक्ट होकर यह पीएच पेपर का कलर में चेंजेस आते हैं। तो जो पेपर में चेंजेस आते हैं उन चेंजेस पेपर को हम लोग क्या करते हैं, इन कलर्स पेपर के जो स्केल्स है स्केल्स के ऊपर क्या करते हैं, इस तरह से रखते हैं। जैसे ही इसके सामने रखने के बाद जिन कलर्स के साथ यह मैच करता है उन कलर्स को
हम लोग देखते हैं कि उनका pH वैल्यू क्या है और वह एसिडिक एरिया में आ रहा है या फिर बेसिक एरिया में आ रहा है। ओके, तो जब एसिडिक एरिया में आएगा और जिन कलर से मैच करेगा तो हमें उसका नेचर भी पता चल जाएगा और उनका स्ट्रेंथ भी पता चल जाएगा। जैसा कि आप लोगों को मैंने एक पिक्चर में सामने बोर्ड पर आपको स्क्रीन पर दिखेगा, उन पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं। ओके, अब क्या होता है, ये वाइब्योर कलर में होते हैं तो इनका स्ट्रेंथ भी पता चल जाता है। तो ये क्या होता है, इनका स्ट्रेंथ को हम लोग कैसे मापते हैं, तो ये समझ लीजिए कि एक स्केल यहाँ पर हम देते हैं, ये आपके सामने एक स्केल दे, ठीक है। अब ये स्केल क्या है, यहाँ से तो ये समझ लीजिए एसिड है। ओके, और ये ब्लैंक वाला जो है बेसिक है। तो जो एसिड के तरफ जा रहा है, यह जितना H प्लस आयन यह जितना रिलीज कर रहा है, यह जितना ज़्यादा मात्रा में H प्लस आयन रिलीज करेगा वह क्या होगा, उतना ही एसिडिक होगा। और इस तरफ, ये इस तरफ जितना OH माइनस आयन्स रिलीज करेगा वह उतना ही क्या होगा, बेसिक होगा। इसका मतलब यह है कि जितना ज़्यादा H प्लस आयन रिलीज करेगा उतना ही यह स्ट्रॉन्ग होगा, और जितना कम, मान लीजिए कि यहाँ तक का इसका स्केल आ रहा है, तो ये क्या होगा, ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, नहीं होगा। लेकिन यही H प्लस आयन्स जब यहाँ पर आकर आता है, जब यहाँ पर रिलीज हो रहा है बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो क्या होगा, यह स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा। और जितना कम ये होगा H प्लस आयन्स रिलीज करेगा वह उतना ही ज़्यादा कम स्ट्रेंथ वाला एसिडिक होगा, और OH माइनस जितना ज़्यादा रिलीज होगा वह उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक होगा। ओके, तो इसके द्वारा हम लोगों ने जान लिया। अब कौन कौन से प्रोडक्ट जो हम लोग डेली यूज करते हैं, वह उनमें से कौन सा प्रोडक्ट हम लोगों के सामने एसिडिक है या बेसिक है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो देखते हैं, ये कलर तो समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि डेली यूजेज में कौन कौन सा प्रोडक्ट हम लोगों के सामने एसिडिक होते हैं और बेसिक होते हैं। तो यह सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, यह स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस, और ये 7 पर जो आता है वह होता है 0, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल बोल सकते हैं या प्योर वाटर बोल सकते हैं। तो अब क्या होता है कि जैसे ही इनमें से कौन कौन सा हम लोगों को डेली यूजेज में कौन कौन सा प्रोडक्ट आता है, कौन कौन सा केमिकल आता है जो इन pH रेशियो के अंतर्गत आते हैं। ओके, तो हम लोग 0 पर जो आते हैं, बैटरी आप लोग देखे होंगे, बैटरी के अंदर जो लिक्विड होता है, केमिकल होता है, वह सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड्स होते हैं। और मान लीजिए 2 नंबर हम लोग चलते हैं, दूसरे नंबर पर हम लोग देखते हैं क्या आता है। ये 0 पर आया, उसके बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है, 1 में क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस बोल सकते हैं या फिर स्टोमक एसिड जो हम लोगों के अंदर HCl के रूप में होता है, स्टोमक एसिड। ये क्या होता है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आते हैं, लेकिन इसका pH वैल्यू क्या होता है,
1 होता है। अब दूसरे नंबर पर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में, सेकेंड नंबर पर जो आते हैं उसका क्या है, क्या होता है, लेमन। लेमन जो होते हैं, लेमन भी एक एसिडिक क्या है, केमिकल्स होते हैं। उसका पीएच वैल्यू क्या होता है, 2 होता है। दूसरे नंबर पर लेमन आता है। और थर्ड नंबर पर हम लोग देखते हैं, तीसरे नंबर पर क्या होता है, सोडा। सोडा तो आप लोग जानते ही होंगे, सोडा ले लीजिए या विनेगर। इसका भी पीएच वैल्यू कितना है, 3। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फोर्थ नंबर पर। चौथे नंबर पर क्या आता है, टोमेटो। टोमेटो देखे होंगे, टोमेटो क्या आ जाता है चौथे नंबर पर, उसका पीएच वैल्यू क्या होता है, 4। या फिर ले लीजिए नेक्स्ट, इसके अलावा क्या होता है, बनाना। बनाना भी जानते हैं आप लोग, बनाना भी टोमेटो में जितना एसिड होता है उतना ही बनाना में भी एसिड्स पाए जाते हैं। तो इसका पीएच वैल्यू कितना है, 4। और 5 पीएच वैल्यू कौन सा है, 5वें नंबर पर पीएच वैल्यू जो आता है ब्लैक कॉफी। कॉफी का पीएच वैल्यू कितना होता है, 5। इसका मतलब ये भी एसिडिक है, लेकिन एसिडिक तो है, ये क्या है, जो जितना ये क्या बोले, जितना ज़्यादा पीएच मतलब H+ आयन जो रिलीज करेगा वाटर में डिजॉल्व होने के बाद, वह उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। लेकिन देखिए यह धीरे धीरे क्या आ रहा है, न्यूट्रल के तरफ आ रहा है। न्यूट्रल की तरफ आ रहा है तो क्या है, यह जितने 0 से लेकर 7 से लेकर स्टार्ट होता है, 6, 5, 4, ये सब क्या होते हैं, वीक है। धीरे धीरे क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा H+ आयन रिलीज कर रहा है, जिसके कारण यह स्ट्रॉन्ग हो रहा है। लेकिन जहाँ पर कम H+ आयन रिलीज कर रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, वीक होते जा रहे हैं। इसका मतलब कॉफ़ी जो है ये भी एसिडिक है, लेकिन कैसा एसिड है, वह वीक एसिड है। अब 6th नंबर पर हम लोग लेते हैं। 6th नंबर पर जैसे हम लोग को आता है मिल्क तो जानते ही हैं, वो भी एसिडिक ही होते हैं, लेकिन वह कैसा एसिडिक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा वीक एसिड होते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये हो गया छठे नंबर पर, मतलब जिसका पीएच वैल्यू 6 होगा, वह क्या है, मिल्क है। लेकिन यह कैसा एसिड है, बहुत ही वीक एसिड्स है। 7th नंबर पर क्या, जैसा हमने बताया, प्योर वाटर, यह न्यूट्रल या फिर प्योर वाटर। 7वें नंबर पर हो गया। अब 8वें नंबर पर हम लोग जाते हैं ब्लड। आप लोग जानते हैं ब्लड में भी क्या होता है, बेस होता है। आप लोगों का हाथ जब कभी कभी क्या होता है, जख्मी इंजर्ड हो जाता है, तो इंजरी को हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी इत्तेफाक से अगर हम लोग उसे मुंह में डालते हैं तो कैसा टेस्ट महसूस होता है, देखिएगा, वह कड़वा कड़वा टाइप का टेस्ट मिलेगा हमें। तो वह कड़वा टेस्ट होने का कारण क्या है, वह क्योंकि यह ब्लड भी होता है जो कैसा होता है, उसका नेचर क्या होता है, बेसिक नेचर होता है। लेकिन एक ऐसा बेसिक नेचर होता है, यह बहुत ही वीक बेसिक नेचर होता है। अब मान लीजिए कि ब्लड तो है ही, ब्लड के अलावा हम लोग देखते हैं एग भी क्या होता है, जो एग के अंदर वाइट यॉक रहता है, वो क्या होता है, वो भी बेसिक ही होता है। आप एग को 8 और 9 दोनों के बीच में रखा जाता है। ओके, अब 9th नंबर में क्या आता है, 9वें नंबर में आपको बेकिंग सोडा का नाम सुने होंगे आप लोगों ने, बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का पीएच वैल्यू कितना है, 9 होगा। और 10वें नंबर पर क्या है,
10वें नंबर पर आप लोग देखे होंगे कि पेट के लिए हम लोग दवा खाते हैं, जो डाइजेशन के लिए या फिर आपको गैस्ट्रिक को कम करने के लिए, जो हम लोगों का हार्ट बर्निंग होता है, ये सब एसिडिक एंटासिड टाइप का जो भी टैबलेट होते हैं, तो वो सब क्या आते हैं, उनका पीएच वैल्यू कितना होता है 10, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या होता है, स्टोमक एसिड, स्टोमक टैबलेट, स्टोमक टैबलेट्स का पीएच वैल्यू कितना होता है 10, जिसे हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। अब हम लोग क्या आते हैं 11वें नंबर पर क्या होता है, 11वें नंबर पर जो होता है अमोनिया। अमोनिया का नाम सुने होंगे आप लोग। क्या होता है अमोनिया, हमारे शरीर जो हम लोग जब एक्सक्रेशन के मतलब प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, जो यूरिन होता है, यूरिन में अमोनिया पाया जाता है। तो यह अमोनिया भी क्या होता है, बेसिक नेचर्स के होते हैं। तो ये क्या होते हैं, थोड़ा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में नहीं होते हैं, लेकिन मॉडरेट, जिसे हम लोग बोलते हैं मिड रेंज में इसके अंदर बेसिक नेचर्स होते हैं। तो क्या है अमोनिया सॉल्यूशन। अमोनिया सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू कितना होता है 11 होता है। अब 12th नंबर मतलब 12th जो पीएच वैल्यू है वह किसका होता है, 12th नंबर में पीएच वैल्यू, आप सोप ले लीजिए। सोप का पीएच वैल्यू जो क्या होता है अराउंड 12 होता है। या फिर सोप ले लीजिए, उसके बाद हेयर रिमूवर्स जो होता है, हेयर रिमूवर्स भी होता है। हेयर रिमूवर सोप या ले लीजिए, या फिर हेयर रिमूवर, इसका भी पीएच वैल्यू क्या होता है लगभग 12 के आसपास होता है। अब 13 जो होता है, अब देखिए यहाँ से क्या होना शुरू हो गया, यहाँ से 12, 13, 14 ये इन लोगों का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है, इन सभी एलिमेंट्स को अगर हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो यह ज़्यादा मात्रा में OH माइनस को आयंस को रिलीज करेंगे। तो क्या होगा, अब 13th नंबर पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रेगुलर डेली यूज में क्या करते हैं, ब्लीच जानते हैं, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ब्लीच, तो वही ब्लीच जो होता है उसका पीएच वैल्यू अराउंड 13 होता है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट फाइनल हाईएस्ट, जिनका बेसिक नेचर सबसे ज़्यादा होता है, हम लोग डेली रेगुलर यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसेस जिसको बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस में कौन सा आता है 14th नंबर, जिसका पीएच वैल्यू 14 होता है। तो क्या होता है ड्रेन क्लीनर को देखे हैं आप लोग, वह जो होता है उसका पीएच वैल्यू सबसे ज़्यादा इन लिस्टों में सबसे ज़्यादा होता है। अर्थात क्या है कि उसका पीएच वैल्यू कितना है 14। ड्रेन क्लीनर। ओके, तो ये सारे क्या है पीएच वैल्यू आपको दिखा किनका, हम लोग डेली जो एवरीडे लाइफ में हम लोग जो हम लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं उनका पीएच वैल्यू कितना होता है, वह कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, कौन सा वीक बेस है या फिर स्ट्रॉन्ग बेस है। ओके, तो इन सभी चीज़ों को आप लोग ने देख लिया। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, कुछ ऐसे भी इंडिकेटर्स हैं जो इंडिकेटर्स होने के साथ साथ उनमें अगर हम लोग किसी भी एलिमेंट्स को हम लोग डालते हैं या फिर कोई भी पीएच पेपर को हम लोग डालते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। ओके, तो अब हम लोग कुछ इंडिकेटर्स को देखते हैं जिसके द्वारा हम लोग यह पता कर सकते हैं कि जो हमारे पास केमिकल है वह केमिकल एसिडिक है या बेसिक है। तो उनमें से कुछ इंडिकेटर्स क्या क्या हैं, ब्लू लिटमस पेपर, इससे पहले भी हम लोगों ने ब्लू लिटमस और रेड लिटमस के बारे में पढ़ा है। तो ब्लू लिटमस पेपर जो क्या होता है,
उसको अगर एसिडिक, उसमें अगर एसिड मिलाया जाए या एसिड में डिप किया जाए तो वह कैसा टर्न हो जाएगा, एसिड्स में जाने के बाद वह रेड हो जाएगा, उसका कलर रेड हो जाता है। लेकिन इसी ब्लू लिटमस को अगर बेस में हम लोग डालते हैं, बेस में अगर डिप करते हैं तो ये क्या होता है, नो चेंज। इसका मतलब ब्लू लिटमस बेस में जाने के बाद ब्लू ही रहेगा। अब देखिए रेड लिटमस, रेड लिटमस को अगर हम लोग एसिड्स में डालते हैं तो क्या होता है, नो चेंज, यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि रेड लिटमस एसिड्स में डालने के बाद क्या होता है, वह रेड ही रह जाता है। लेकिन अगर उसको हम लोग बेस में डिप करते हैं, किसी बेस प्रोडक्ट में क्या करते हैं, डिप करते हैं, तो वह कैसा हो जाता है, ब्लू इन कलर। कैसा कलर में आ जाता है, उसमें क्या चेंजेस होता है, टर्न ब्लू, ब्लू में बदल जाता है। अब देखिए मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज को अगर हम लोग एसिड्स में डिप करते हैं तो ये कैसा कलर में आ जाता है, रेड। रेड ऑरेंज जो क्या होता है वो कैसा कलर में आ जाता है, रेड कलर में आ जाता है। लेकिन इसी को अगर हम लोग मिथाइल ऑरेंज को येलो में बदला देता है, कौन सा, बेस। अगर बेस में हम लोग इसको डिप करते हैं तो क्या होता है, इसका कलर कैसा हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है। अब देखिए फिनोलेप्थिलीन को देखते हैं, यह कलर में कैसा होता है, कलरलेस होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता है। अगर हम फिनोलेप्थिलीन को अगर हम लोग एसिड्स में डिप करते हैं तो एसिड्स में डिप करने के बाद एक कैसा कलर में आता है, नो चेंज। इसका मतलब वह कलरलेस ही रह जाता है। लेकिन अगर उसी को क्या करते हैं हम लोग, बेस में अगर डिप करते हैं तो बेस में डिप करने के बाद कैसा हो जाता है, यह पिंक कलर में बदल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं टर्मरिक, टर्मरिक हल्दी जिसे बोलते हैं। टर्मरिक का कलर कैसा होता है, टर्मरिक का कलर होता है येलो। अगर हम लोग टर्मरिक को एसिड्स में डिप करते हैं तो वो कैसा होता है, नो चेंज। इसका मतलब कैसा ही रहता है, येलो, यह येलो ही रह जाता है। लेकिन इसी टर्मरिक को अगर बेस में डिप करते हैं तो कैसा कलर हो जाता है, रेड कलर में यह चेंज हो जाता है। ओके, तो ये सब है आपके पास अनदर इंडिकेटर्स, जो दूसरे इंडिकेटर्स हैं जिसके द्वारा भी हम लोग क्या करते हैं, एसिड्स और बेस के बारे में हम लोग पता कर सकते हैं कि यह जो केमिकल्स हमारे पास है वह एसिडिक है या बेसिक है।